ऑनलाइन एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तमाम सरकारी मुलाजमों के लिए, नाज़रीन किराम, उन ख़वातीन के लिए, उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन वो मुश्किलात के अंदर हैं। पिछले कई समय से एक ही जगह पे उनकी पोस्टिंग है और उनका ससुराल बहुत दूर है और वो वहाँ पे जाना चाहती हैं ट्रांसफ़र करके, लेकिन नहीं जा पा रही हैं। और वो टीचर जो पिछले 4-5-5-6 साल से ऑन बिहाफ ऑफ फेवरेट पोस्टिंग एक ही मुकाम पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी दे रहे हैं और वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और बेशतर जो टीचर्स हैं वो बुलेट की राइड कर रहे हैं, वो राइडिंग कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब उन तमाम टीचर्स की नींद उड़ाने के लिए सरकार जो है वो जाग चुकी है। आलोक कुमार जी ने क्लियर कहा है, साफ अल्फाजों में कहा है कि 11 मई तक जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाना है, वरना 15 जून तक आपको सरकार अपने तरीके से रजिस्टर्ड कर देगी। और जब सरकार रजिस्टर्ड करेगी तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मई 11 तक आपके पास ऑप्शन है कि आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं। आप टीचर हैं, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, आपने कहाँ पे जाना है। कुछ लोग कहते हैं जनाब ये कंपलसरी नहीं है, बट उसमें यह भी है कि ये कंपलसरी है। अगर आप पिछले 3 साल से किसी एक मुकाम पे ड्यूटी दे रहे हैं, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से दे रहे हैं, तो अभी तक आपकी पोस्टिंग क्यों नहीं हुई है? आपकी पास पोस्टिंग कहाँ पे थी, पुरानी पोस्टिंग कहाँ पे रही है, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड था, कितना बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट उस स्कूल से आया है, वो भी देखा जाएगा। खास तौर पे आपके सब्जेक्ट में क्या है वो भी चेक किया जाएगा। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे है, कितने किलोमीटर्स का रेडियस आता है, वो भी चेक किया जाएगा। और प्रेजेंट पोस्टिंग के साथ साथ आपने जाना कहाँ पे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप कहाँ पे करना चाहते हैं, वो आपके घर से कितना दूर है, वो भी देखा जाएगा। इसमें 5 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 5 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है और ये 5 ग्रुपों को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, हार्ड, वेरी हार्ड, इस तरीके से। उसके बाद रेडियस रखा गया है, 1 से 5 ग्रुप का रेडियस है कि एक ग्रुप में जो है 7 किलोमीटर, दूसरे ग्रुप में 7 से 14, तीसरे में 14 से 20 और चौथे में 20 से 40 और 5वें में 40 से ज़्यादा भी हो सकता है। एक टीचर जिसने हार्ड पोस्टिंग पे 2 साल 1 साल से तैनात है, अब उसका वक्त आ चुका है कि उसे हार्ड पोस्टिंग से निकालकर सॉफ्ट पोस्टिंग में लाया जाए। वो टीचर जो कि एक लंबे अरसे से सॉफ्ट पोस्टिंग को एंजॉय कर रहा है, अब उसका वक्त आ चुका है कि उसे भी जो है वो थोड़ा सा लुत्फ अंदोज़ किया जाए हार्ड पोस्टिंग के साथ। ठीक है जनाब, यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, इसमें एक बड़ी ये भी इंपॉर्टेंट इत्तला है कि 11 मई जो है वो डेडलाइन है आप टीचर्स के लिए। आपने रजिस्टर्ड करना है सरकार के उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो 15 जून तक सरकार अपनी मर्ज़ी से आपको जो वो रजिस्टर्ड करेगी और अपनी मर्ज़ी से प्लेस ऑफ पोस्टिंग देगी और उसमें आप एतराज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें क्लियर होगी। एक तो वो धांधली क्लियर होगी कि जो टीचर छुप कर बैठे हुए थे, जो खामोशी के साथ अपनी ड्यूटीज़ दे रहे थे अपने घर के बगल में ही, अब उन टीचर्स के लिए भी मुश्किलात बन गई, क्योंकि अब उनका जब नाम, ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा तो वो फंस जाएंगे कि जनाब हम तो पिछले 8-8, 10-10 साल से एंजॉय कर रहे थे एक ही जगह पे। अब उन्हें अगर ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है तो सरकार उनकी चोरी पकड़ लेगी, इसलिए वो लोग रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जनाब इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव का ये फ़ायदा है कि जो टीचर वो जिसका कोई IAS, IPS या जिसका कोई बड़ा रिश्तेदार कमिश्नर सेक्टर के ओहदे पे फाइज नहीं है, बल्कि वो एक गरीब टीचर है, उसे भी ये मौका मिला है इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से, इस डिसिप्लिन की वजह से, कि उसे भी जो है वो एक बेहतरीन पोस्टिंग दी जाएगी एज़ पर जो उसका अपना अधिकार है, जो उसका अपना गाइडलाइन के तहत उसका इंसाफ है, उसके बुनियाद के ऊपर। ठीक है, अब वो बहन जो राजौरी की रहने वाली है, शादी जम्मू में कर चुकी है, पोस्टिंग राजौरी में है, बच्चे जम्मू में बेचारे, शोहर जम्मू में है, परेशान हाल है, ड्यूटी राजौरी में दे रही है, वो चाहती है कि मैं जम्मू में आऊँ, अपने घर में रहूँ और यहीं पे ड्यूटी करूँ। उस बहन के लिए भी जो है वो राहत है, क्योंकि उसकी शादी के बाद कहाँ पे पोस्टिंग होनी चाहिए, उसका जो ससुराल है वो कहाँ पे, वो भी सरकार इसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रही है। ये एनुअल ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव जो है इसका मकसद ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी क्लियर करना, क्रिएट करना, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना, तानाशाही को ख़त्म करना, फेवरेटिज़म को साइड में करना और जो फेवरेट पोस्टिंग्स हैं जिन टीचर्स के पास उनसे छीन कर वापस लेनी और उन टीचर्स को भी उन मुकामात पे फाइज करना, उन टीचर्स को भी उन मुकामात के ऊपर जो है वो सर्विसेज के लिए वहाँ पे बतौर एक मुलाजिम की हैसियत से लगा देना, जो वो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ के लिए वो हकदार हैं। यहाँ तक तो आपको भी समझ आ चुका होगा। अब ये जो रेडियस का सिस्टम है ये क्या है? रेडियस में इसमें यह है कि भाई 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये डिवाइड किया हुआ ग्रुप्स में। सॉफ्ट का क्या रहेगा, वेरी सॉफ्ट क्या रहेगा, हार्ड क्या रहेगा, वेरी हार्ड क्या रहेगा, पोस्टिंग क्या, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पोस्टिंग क्या है, पास्ट पोस्टिंग क्या है, स्कूल का रिजल्ट क्या है,
ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सर्विस बुक रिकॉर्ड क्या है, कितने समय से एक स्कूल में पोस्टिंग कर रहा है, 1 साल में कितनी उसकी तब्दीलियाँ हुई हैं, 3 साल में कितनी बार ये तब्दील हो चुका है ये टीचर, कितनी जगह इसने मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया है, अपने शहर से अपने घर से भी ये कभी बाहर निकला है या अपने घर के ही इर्द गिर्द ये ड्यूटीज़ देता रहा है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो चेक किया जाएगा। हालांकि रहबर तालीम के जो टीचर्स हैं उन्हें इस ज़ुमरे में नहीं लाया गया है। रहबर तालीम के टीचर्स को इस ज़ुमरे से थोड़ा सा साइड में रखा गया है और कई बार उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया, सरकार तक बात पहुंचाई, सरकार के साथ बात भी किया, लेकिन बार बार जो है वो उन लोगों को इसीलिए बाहर निकाला जाता है कि शायद जो रहबर तालीम के टीचर्स हैं वो बेचारे बड़े मेहनत मुशक्क़त से काम करते हैं, इसीलिए उन बेचारों को जो है वो बार बार इसी तरीके से हरासमेंट की जाती है। हालांकि इससे पहले जो है वो SRO 202 का उनके एक ऑर्डर में जो है वो क्लास 5 में रख दिया गया था कि SRO 202 ट्रांसफ़र पॉलिसी, इवन कि SRO 202 पे हम लोगों ने खुद फाइट किया है, मिनिस्टर्स के साथ हमने जो है वो इंटरव्यूज़ किए थे, ऑफिशियली अधिकारियों के साथ इंटरव्यूज़ किए थे, प्रोटेस्ट कवर किए हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्रांसफ़र को लेकर जो है वो आपको नाज़रीन किराम याद होगा कि ट्वीट किया था। अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है वो मरकज़ में मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी से, फिर उन्होंने उनकी जानिब से भी ऐलान हुआ था। रात के 12:30 से 1:45 के बीच में मेरा रविंद्र रैना के साथ इंटरव्यू हुआ था, जब उसने उस इंटरव्यू का क्रेडिट भी लिया था। आपको वो सारी बातें याद होंगी क्योंकि मैंने इन सारे मुद्दों पर बात की हुई है ऑलरेडी। SRO हो गए, रहबर तालीम होगी, ये सब चीज़ों में मैं आज तक लड़ते ही आया हूँ हमेशा। इसीलिए तो मैं कभी भी जो है वो किसी की फेवरेट बुक में नहीं रहा हूँ, इसीलिए हमेशा से जो है वो अपने दम पे ही बात करता रहा हूँ। खैर, अब SRO 202 को भी लेकर जो है वो उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आई, फिर कोर्ट के ऑर्डर्स आए, फिर उसमें कोर्ट का 309, 109 कई सारे ऑर्डर आए, शायद जो मुझे इस वक्त याद भी नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उम्र दराज वाली बातें हैं ये, क्योंकि हमने काफ़ी अरसे पहले, सालों भर पहले इस पर डिबेट्स की हुई हैं। तो नाज़रीन किराम, ये रहबर तालीम के टीचर्स को भी जो है वो मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि इनके लिए भी कोई बेस्ट से बेटर पॉलिसी लाई जाए और सरकार को भी चाहिए कि कोई इनको ऐसे ज़ुमरे में फ़िट किया जाए जहाँ पर ये टीचर्स अपनी सर्विसेज को अंजाम दे पाएँ। लेकिन फ़िलहाल जो मास्टर, सीनियर मास्टर, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर्स, उनके लिए जो है वो इस तरीके के ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर जो है वो उन्हें कहा गया कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें। जनरल लाइन टीचर्स जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो जून 15 तक उनके सर्विसेज को लेकर बड़ा जो है वो सरकार की जानिब से एक फ़ैसला सुनाया जाएगा, जिसमें कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का और तंगदस्ती और परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर ऑनलाइन ये जो ट्रांसफ़र ड्राइव का आगाज़ अभी का नहीं है, ये लगभग मुझे लगता है कि 2021 से हम सुनते आ रहे हैं। मैंने 2021 में भी खबर ब्रेक की थी, मुझे याद है 2021 9 मई को मैंने खबर ब्रेक की थी, या उससे पहले भी, और आज 2023 आ गया। 2 साल से मैं यही खबरें दे रहा हूँ और 2 साल से खबरें दे दे के मैं थक भी गया हूँ। ट्रांसपेरेंसी आएगी, डिसिप्लिन क्रिएट होगा, हर साल मैं यही खबर सुनाता हूँ। मुझे नहीं समझ आती है कि इस खबर के बाद भी जो है वो आप लोगों तक क्या खबर पहुँचती है। अल्लाह ही मेहरबान है, मेरी भी कोई नहीं सुनता है, मैं भी तो बोल बोल के थक ही जाता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये 2021 में भी बोला था, उसके बाद पिछले महीने में भी मैंने ये खबर ब्रेक की थी। आज फिर मैं ये ब्रेक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब हमारे पास सोर्सेज के इनपुट से कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाते हैं। शायद 1 महीने के बाद फिर से मैं यही खबर पढ़ रहा हूँगा, फिर यही बातें होंगी। लेकिन यह है कि जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैंने अपने ऑडियंस के साथ शेयर करनी पड़ती है। अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार इस चीज़ के ऊपर जो है वो कार्रवाई करे और इन टीचर्स को अच्छे मुकामात पे जो है वो सर्विसेज के लिए तैनात कर दें ताकि अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे पाएँ और गरीब गुरबा बच्चों को जो है वो वक्ती तौर एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि इस नाचीज़ ने सही बातें कही हैं तो आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और शेयर कर दें। डेली तस्कीन को भी प्यार देते रहें। अस्सलाम वालेकुम।